आजमगढ़ जिले में आज नरौली स्थित मशहूर रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर पर प्राइवेट ब्लड बैंक का उद्घाटन बिहार राज्य के महामहिम राज्यपाल के कर कमलों के द्वारा हुआ। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर ने आज आजमगढ़ के चिकित्सीय इतिहास में एक मील का पत्थर स्थापित कर दिया। अब इस ब्लड बैंक के माध्यम से जरूरतमंदों को इसका लाभ जरूर मिलेगा। साथ ही सदर अस्पताल के ब्लड बैंक पर दबाव अब कुछ कम हो सकेगा। इस ब्लड बैंक के माध्यम से क्रिटिकल केस में जिंदगी बचाने की उम्मीदें अब बढ़ गई है, क्योंकि ब्लड की जब आवश्यकता मरीजों को होती थी तो उसे लाने में ही कई घंटे लग जाते थे। लेकिन अब इस ब्लड बैंक के माध्यम से एक बड़ी समस्या का निदान होता दिख रहा है। निश्चित ही इसका लाभ आम जनमानस को मिलेगा। महामहिम राज्यपाल ने भी अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर अमित सिंह की तारीफ करते हुए कहा कि जब से रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर ने जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की शुरुआत की है, तब से लगातार जिले के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया हो रही हैं और आज इस ब्लड बैंक की शुरुआत हो रही है। इसका फायदा भी जरूरतमंदों को होगा। महामहिम राज्यपाल ने इस मौके पर डॉक्टर अमित सिंह और उनकी पत्नी डॉक्टर खुशबू सिंह की जमकर तारीफ की और कहा कि आप दोनों का काम निश्चित तौर पर सराहनीय है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जिले में पुलिस मुस्तैद नजर आ रही थी, तो वहीं रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर पहुंचने पर महामहिम राज्यपाल महोदय का जोरदार स्वागत किया गया। अपने गृह जनपद पहुंचने पर महामहिम राज्यपाल बिहार राज्य काफी खुशगवार अंदाज में दिखे। उन्होंने कार्यक्रम में शिरकत करने आए सभी लोगों का आभार प्रकट किया। वहीं मशहूर अधिवक्ता और डॉक्टर अमित सिंह के पिता शत्रुघ्न सिंह ने महामहिम राज्यपाल बिहार राज्य के प्रति आभार प्रकट किया और कहा कि आज से हमारे अस्पताल की जिम्मेदारियां और बढ़ गई है। रमा हॉस्पिटल परिवार को अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करने और आगे और बेहतर काम करने की जरूरत है। तो वहीं जब डॉक्टर अमित से पूछा गया कि इस ब्लड बैंक की क्या उपयोगिता साबित होगी और भविष्य में लोगों को इससे क्या लाभ मिलेगा, तो डॉक्टर अमित सिंह ने कहा कि जिले में सदर अस्पताल के ब्लड बैंक के अलावा अन्य कोई प्राइवेट ब्लड बैंक नहीं था। सारा भार एकमात्र सदर अस्पताल के ब्लड बैंक पर था। अक्सर जब मरीजों को रक्त की आवश्यकता होती थी तो सारी प्रक्रियाओं को करने में कई घंटे का समय लग जाता था और यही वक्त मरीजों के लिए भारी पड़ जाता था और कभी कभी तो उनकी जान चली जाती थी। साथ ही उन्होंने रक्तदान करने के फायदों को भी बताया और बताया कि दरअसल जब भी कोई रक्तदान करता है तो वो एक साथ 3-3 जिंदगियों को बचाता है। आज 4/11/2020 को महामहिम राज्यपाल श्री फागू चौहान जी द्वारा रमा ब्लड एवं कंपोनेंट सेंटर का उद्घाटन हुआ है और ये आजमगढ़ का पहला किसी प्राइवेट हॉस्पिटल का ब्लड बैंक है और इस ब्लड बैंक में सभी कंपोनेंट भी मिलेंगे। कंपोनेंट का मतलब कि होल ब्लड तो मिलेगा ही, पैक्ड आरबीसी, प्लेटलेट और जो प्लाज्मा होता है वो सब भी मिलेगा। और इस अवसर पे जो मेरे पिताजी हैं श्री शत्रुघ्न सिंह और महामहिम राज्यपाल श्री फागू चौहान जी ने आए। पहले फीता काटा गया, फिर दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम हुआ, उसके बाद शिलापट का जो उद्घाटन होता है उसका कार्यक्रम हुआ। क्या विशेषता है यहाँ पे? क्या है कि अब बहुत सी ऐसे ब्लड ग्रुप होते हैं जो सदर अस्पताल में ओवरलोड की वजह से नहीं मिल पाते हैं। अब हमारे पास एडिशनल वो होने से, क्योंकि आजमगढ़ 60 से 70 लाख जनसंख्या का शहर है, तो एक ओवरऑल अवेलेबिलिटी जो है शहर में अब बढ़ जाएगी ब्लड की। और इस अवसर पे बस मैं सभी अपने जो मीडिया के बंधु हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और उनके थ्रू मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि आइए हम सब मिलके ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें, क्योंकि रक्त का कोई और अल्टरनेटिव नहीं है और हमारा एक बोतल रक्त 3 लोगों के काम आ सकता है। तो सभी अपने मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए कि आप लोगों ने अपना कीमती समय हमें दिया और इस चीज़ को जन जन तक आप पहुंचाएं कि रक्तदान जीवन दान है। और बस इन्हीं के साथ में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। हम आज 400 तक ब्लड आराम से रख सकते हैं। 400 ब्लड, 400 प्लेटलेट और लगभग 1000 फ्लोरोसेंट प्लाज्मा हम एक साथ रख सकते हैं। तो क्या क्या व्यवस्थाएं हैं जांच की और क्या क्या चीज़ें? कोई भी जब ब्लड देने के लिए मरीज आता है तो पहले उसकी जितने भी रक्त से संबंधित बहुत सी बीमारियाँ होती हैं जो रक्त के द्वारा फैलती हैं, तो पहले उनकी जांच की जाती है कि ऐसी कोई बीमारी तो है नहीं। फिर वो रक्त उनका निकाला जाता है और अगर ज़रूरत होती है
अगर सेम ब्लड ग्रुप का है तो उन्हीं का रख दे दिया जाता है, अगर नहीं है तो जो अवेलेबल ब्लड है वो हम दे देते हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि स्वेच्छा से भी सब लोग यहाँ पे ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। जब आप स्वेच्छा से भी ब्लड डोनेशन करेंगे तो हमारे अस्पताल की तरफ से आपको एक कार्ड मिलेगा, वो कार्ड 1 साल तक मान्य होगा और आपको कभी भी अगर ज़रूरत पड़ती है ब्लड की तो आप सिर्फ वो कार्ड देंगे और आपको एक ब्लड मिल जाएगा। वो कार्ड सिर्फ यही मान्य होगा कि और भी? नहीं, हमारा कार्ड है तो यही मान्य होगा सिर्फ। तो क्या सोच कर आपने इस ब्लड बैंक का? दरअसल क्या होता था कि कई बार क्या होता कि रात में कोई पेशेंट आया, चोट लग गई है या एक्सीडेंटल पेशेंट है या नॉर्मल डिलीवरी हो रही थी, बच्चेदानी फट गई, ब्लीडिंग बहुत हो गई। अब वो आया, उसका पल्स बीपी एकदम ना के बराबर मिल रहा है और हमें रक्त तुरंत चाहिए। दिक्कत क्या होती थी कि यहाँ से पेशेंट पहले अटेंडेंट जाते थे सदर में ब्लड लाते लाते 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, जो बहुत कीमती समय वो निकल जाता था। तो ऐसे में हमें लगा कि अगर अपना ब्लड बैंक होगा तो हमें मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगेगा उस मरीज को ब्लड देने में। तो ये जो चीज़ है, जो एक रक्त की तुरंत जो उपलब्धता हो जाती है, इससे बहुत सा जीवन बचाया जा सकता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए और शहर में एक और सुविधा को बढ़ाने को लेके ध्यान में रखते हुए हमने इस ब्लड बैंक की स्थापना की है। जिले को पहले ही कई तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा चुके डॉक्टर अमित सिंह और रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर का प्रयास लगातार जारी है। आगे आने वाले समय में डॉक्टर अमित सिंह की सोच जिले में चिकित्सीय क्षेत्र में और क्रांतिकारी परिवर्तन लाती रहेगी और जिले की स्वास्थ्य सुविधाएं और भी बेहतर बनेगी। इसी के साथ डॉक्टर अमित सिंह ने उद्घाटन में हिस्सा लेने आए सभी अतिथियों को आभार व्यक्त करते हुए सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। इसके बाद महामहिम राज्यपाल बिहार राज्य यानी कि आजमगढ़ के माटी के लाल का कारवां अपने गंतव्य स्थल की तरफ की तरफ सबसे विदा लेते हुए चल पड़ा। निसंदेह आजमगढ़ का होने और अपनी माटी के गौरव को बढ़ाने के लिए महामहिम राज्यपाल बिहार से आजमगढ़ आए थे। साथ ही रमा हॉस्पिटल परिवार को अथाह ऊर्जा देकर उन्होंने मानवता की सतत सेवा के लिए प्रेरित भी किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिले के भाजपा के दोनों अध्यक्षों सहित प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भाजपा नेता अखिलेश मिश्रा, गुड्डू सहित तमाम गणमान्य लोग उपस्थित रहे। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।